हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर ए बी सी और डी चारों देखेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 9.6 का फर्स्ट का ए नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। इसमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम इफ ईच क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम इफ ईच क्यूब इज अ सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है, इसमें काउंट कीजिए। नीचे देखिए कितना है, 1 2। इसमें हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो इसके लिए कैसे फाइंड किया जाता है इसको समझिए। 1 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इनटू ये 2 हो गया। फिर इधर से देखिए 1 2 3 तो 3 हो जाएगा, इनटू अब ऊपर तरफ जाए कितना, 1 2 3 तो ये 3, मतलब देखिए 1 2 2, फिर इधर से 1 2 3 3 तो नीचे का हो गया। अब हमको ऊपर जाना है, ऐसे 1 2 3 तो 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 तो 18 हो गया। ठीक है, 18 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 18 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 में देखिए क्या है, बोलिए। यह हमारा क्या था, ए का फर्स्ट नंबर था। अब ए का 2 में देखिए कितना गिनिए, 1 2, वॉल्यूम फाइंड करना। कितना हो गया, 1 2 तो 2 हो गया, इनटू इधर से गिनिए 1 2 3 4 तो 4 हो गया। अब ऊपर से गिनिए 1 2 तो 2 हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है। चलिए तो बाकी इसका जो क्वेश्चन है उसको खुद से आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम लोग को आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो फिगर दिया हुआ इसमें वॉल्यूम निकालना है फॉर्मूला यूज़ करके। क्या निकालना है, वॉल्यूम फॉर्मूला यूज़ करके। देखिए क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में समझते। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। लेंथ हम लोग का दिया हुआ है, देखिए लेंथ कितना है, देखिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, और ब्रेथ कितना है, और ये सारा यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में। तो यहाँ पे लेंथ 7 है और ब्रेथ आपका 6 है, और देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। हाइट आपका 3 दिया हुआ है। ठीक, लेंथ कितना है, लेंथ यहाँ से देखिए लेंथ 7 हो गया, लेंथ 7 है, ब्रेथ कितना 6 है और हाइट कितना 3, 7 6 3। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू होता है हाइट। तो कितना लेंथ है, 7 इंटू 6 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। लेंथ बोलिए कितना है, 8, ब्रेथ बोलिए कितना है 2, और हाइट भी कितना है 2 है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 8, ब्रेथ है 2 और हाइट कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है।
हाँ, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में, ये सब नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे क्या होगा। सो समझे, अगर यहाँ पे रहता सेंटीमीटर तब पता चलता कि क्या है, ये हो सकता है मीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, इस तरह से निकाला है, और बाकी जो क्वेश्चन है इसको खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब्स विथ साइड्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब्स विथ साइड्स। देखिए क्यूब समझिए, ये क्यूब है, देखिए ये हम लोग का क्या है, क्यूब है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है क्या होगा, और इसका साइड दिया हुआ है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, ठीक, और ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसको एज भी बोला जाता है। तो साइड आपका 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्या था, देखिए यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स विथ साइड। साइड दिया, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यही है आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाकी जो क्वेश्चन है एकदम इसी तरह से एज इट इज़ है, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या होगा। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं इसी का। देखिए डी नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी में, इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना। देखिए लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स विथ, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया, बहुत सिंपल सा है। डी का फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, लेंथ कितना है बोलिए, 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपका 3 सेंटीमीटर है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, देखिए लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। तो क्या फॉर्मूला सिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना हो गया 5, ब्रेथ 3 है और हाइट 2 है, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। चलिए ये डी का फर्स्ट था। अब एक और इसका हम लोग देखते हैं डी का। देखिए डी में 3rd नंबर, देखिए 3rd आपका ब्रेथ जो है, ब्रेथ देखिए लेंथ 20 मीटर है, ब्रेथ 15 मीटर है और हाइट 8 मीटर है। लेंथ 20 मीटर था, ब्रेथ 15 मीटर था और हाइट जो है सो आपका 8 मीटर था, ठीक। और इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। तो क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हम लोग का है 20, ब्रेथ है 15 और हाइट है 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है कमेंट करके। आई थिंक यहाँ तक सारे लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।